दोस्तों कल आप में से ही एक दोस्त ने कमेंट करके सवाल किया था कि सर जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं इनमें आखिरकार कैपेसिटर क्यों नहीं लगा होता, जबकि इसके अलावा जो भी हमारे घर में फैन लगे होते हैं जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं उन सभी में तो हमें कैपेसिटर देखने को मिलता है। और यदि इन केस हम उन सीलिंग फैन में से कैपेसिटर को हटा दें तो वह हमारा फैन या सिंगल फेज की मोटर चलना ही बंद कर देगी, वो घूमना ही बंद कर देगी। तो आखिरकार कैसे हमारा एक एग्जॉस्ट फैन बिना कैपेसिटर के चलता है, यही आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सवाल का जो जवाब है वो काफी ज्यादा सिंपल सा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भी सीलिंग फैन होते हैं उस सीलिंग फैन के अंदर हम जिस मोटर का उपयोग करते हैं वह मोटर हमारी चलती है सिंगल फेज की सप्लाई से, मतलब एक फेज और न्यूट्रल की मदद से। और अगर आप उस सीलिंग फैन की मोटर के टाइप की बात करोगे तो उस मोटर को बोला जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इस मोटर को चलने के लिए हमेशा हमें फेज और न्यूट्रल के साथ में एक कैपेसिटर को भी जोड़ना पड़ता है। और ये कैपेसिटर क्या काम करता है, तो यह कैपेसिटर हमारी सिंगल फेज की मोटर को स्टार्टिंग में सेल्फ स्टार्ट कराने का काम करता है, मतलब स्टार्टिंग में एक धक्का लगा के घुमाने का काम करता है। क्योंकि अगर आप इस कैपेसिटर को उस मोटर में नहीं लगाओगे तो आपकी जो वह मोटर है सिंगल फेज की वो घूमेगी ही नहीं, आपका फैन घूमेगा ही नहीं, वो एक जगह पे ही वाइब्रेट होता रहेगा। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे घरों में जो सीलिंग फैन लगे होते हैं या फिर जो अधिकांश जो सिंगल फेज से चलने वाली मोटर होती है, चाहे आप आपके फैन की बात करो चाहे आपके घर में लगे पंप की बात करो, उन सभी में जो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है वह होती है हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपको एक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जॉस्ट फैन में आखिरकार ऐसा क्या है कि वो बिना कैपेसिटर के चल रहा है। तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम एग्जॉस्ट फैन की बात करते हैं तो हमारे कई सारे जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं जो आपको इस तरीके का एक क्रॉम्पटन का दिख रहा है, इसके अंदर तो हमारी सेम ही मोटर लगी रहती है, इसमें भी हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही लगी रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इस तरीके के जो एग्जॉस्ट फैन होता है इसके अंदर भले ही आपको फ्रंट में कैपेसिटर नहीं दिख रहा है लेकिन इसके पीछे बैक साइड में अगर आप इसके कवर को खोलोगे तो आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ जरूर से देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि कई सारे हमारे एग्जॉस्ट फैन ऐसे भी आते हैं, चाहे हम इस तरीके के एग्जॉस्ट फैन की बात करें या फिर हमारी इस आयरन के एग्जॉस्ट फैन की बात करें, इनमें कैपेसिटर नहीं लगा रहता। तो दोस्तों आगे से आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि ऐसा जो भी एग्जॉस्ट फैन या फिर ऐसी कोई भी मोटर जो कि सिंगल फेज की सप्लाई से चल रही है और उसके अंदर हमारा अगर कैपेसिटर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर उपयोग नहीं हो रही है। वहां पर जो मोटर उपयोग हो रही है उस मोटर का नाम होता है हमारी शेडेड पोल मोटर। अब ये शेडेड पोल मोटर क्या है, तो दोस्तों जो हमारी शेडेड पोल मोटर होती है इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी जो नॉर्मल स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है ना उससे हमारी डिफरेंट होती है, मतलब इसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट अलग है। शेडेड पोल मोटर का अगर आप एक स्टेटर देखोगे, स्टेटर का मतलब जिसके ऊपर हमारी वाइंडिंग को लपेटा जाता है, अगर आप स्टेटर के ऊपर जो स्लॉट होते हैं अगर उस आप स्लॉट को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो ये स्लॉट है ये स्लॉट हमारे नॉर्मल मोटर की तरह उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके स्लॉट में आपको एक कट देखने को मिलेगा और कोर का जो एक कोना होगा वो थोड़ा सा उभरा हुआ देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। और दोस्तों यह जो कट होता है इस कट पे ही यहाँ पर आपको एक कॉपर की रिंग देखने को मिलेगी। आप ऐसे वो समझ सकते हो कि कॉपर का सिर्फ एक तार, मोटा तार यहाँ पे बांध दिया जाता है और यहाँ पे जो एक कॉपर की रिंग होती है या फिर कॉपर की जो वाइंडिंग जिसे बोल सकते हो, यही कॉपर की एक पतली सी रिंग ही हमारी जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसके अंदर हमारे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि हमारे जो सिंगल फेज की मोटर में हमें जो नुकसान देखने को मिलता है कि हमारी मोटर बिना कैपेसिटर के एक ही जगह पे वाइब्रेट करती रहती है, वो घूमना स्टार्ट नहीं करती, वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमारी यहाँ पर जो एक कॉपर रिंग है जो शेडेड पोल मोटर में लगाई जाती है वह इस समस्या को खत्म कर देती है और हमारी सिंगल फेज मोटर को भी घुमा देती है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया, अगर आगे से आपको कभी भी एग्जॉस्ट फैन देखने को मिले या फिर कोई भी सिंगल फेज मोटर देखने को मिले जिसके अंदर आपको कैपेसिटर दिख ही नहीं रहा तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि वहां पे जो मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है हमारी शेडेड पोल मोटर। दोस्तों जाते जाते मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप शेडेड पोल मोटर के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि पीएलसी सीखना चाहता है, मतलब कि पीएलसी की वायरिंग कैसे होती है, पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, पीएलसी के अंदर अगर कभी कोई फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को कैसे सही करते हैं, ट्रबल शूट कैसे करते हैं, पीएलसी को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो अगर आप में से कोई भी पर्सन इस पीएलसी को सीखना चाहता है और वह समझता है कि पीएलसी सीखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तो मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएलसी के ऊपर हमने कोर्स डिजाइन किया है। अगर हमारे उस कोर्स को इंडस्ट्री का कोई इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी देखेगा तो वह भी पीएलसी को काफी अच्छे से समझ जाएगा, इसकी वायरिंग कर पाएगा, प्रोग्रामिंग, मॉडिफिकेशन सब चीजें वो भी आसानी से कर पाएगा। बात करें कि अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो आपको ये कहां